चलो कर्ल्स वेरिएशन करते हैं। तो कर्ल्स में अभी इनके हेयर तो ड्राई है बट हमें लॉन्ग लास्टिंग करना है, टेक्सचर चेक करना है। टेक्सचर से ड्राई मतलब रफ टेक्सचर है तो ज़्यादा मूव्स का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कर्ल स्टे करेंगे। बट जहाँ पे रफ टेक्सचर नहीं है, स्मूथ टेक्सचर है, सिल्की है, वहाँ पे बिल्कुल नहीं टिकेंगे। जैसे करेंगे वैसे खुल जाते हैं, तो तब हम यूज़ करेंगे मूज एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले ये देखो 4 नंबर है और इसका मूज है ये, इसको शेक करना है। सबसे पहले शेक, नहीं तो पानी निकलेगा, सॉफ्ट फॉर्म में निकलना चाहिए। शेक किया एंड देन ये फॉर्म निकलेगा तो आपका एप्लीकेशन प्रॉपरली होगा। अभी क्या करेंगे, या आप दोनों हाथ से रगड़ के लगा सकते हो, बट अगर प्रिपरेशन नहीं है, क्रिम्प नहीं है, तो हमें बालों को साथ में स्ट्रेट करना है, बेबी हेयर को भी स्ट्रेट करना है। तो क्या ऑप्शन है, ये कोम में ले लो एंड जहाँ से कर्ल से वहीं पे लगा। हाँ बस। अच्छा, कर्ल्स वाले एरिया में ही लगाना है। हाँ, साइड कर्ल्स के लिए लगा रहे हैं ना, कर्ल्स के लिए। कर्ल्स थोड़ा ऊपर से नहीं ना, ऊपर से नहीं, ऊपर से कहाँ पे करते हैं। थोड़ा रफनेस आ जाएगी बाल में तो कर्ल्स टिकेंगे इसके लिए। रफनेस देखो, यहाँ पे मैंने इतने पार्ट में लगाया, कैसे अच्छे से ये सेट हो गया। ये देखो अभी भी एक लेयर लेना है एंड लगाना है। और ये अभी बाल गीले हो जाएंगे, थोड़े से वेट हो जाएंगे, तुरंत कर्ल मशीन लेके चालू नहीं करना है, उसको ड्राई करना है पहले ड्रायर से। इसमें जो लॉरियल का भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि लॉरियल का भी आता है। अच्छा है क्या लॉरियल का? मूज हर कंपनी, लेकिन हाँ लेना है फर्स्ट टाइम तो इसका लेने का। फर्स्ट टाइम है, यूज ही कर रहे थे, पढ़ा है तो चले, पढ़ा है तो यूज करो। बट अगर ले रहे हो नया तो आई सजेस्ट की और हेयर प्रोडक्ट इसके ही अच्छे हैं। हाँ इसके अच्छे हैं। सी कितना टाइम लगा सिर्फ एप्लीकेशन, इसमें आपको क्रिम्पिंग करने की भी हेयर में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर अच्छा, डायरेक्टली आप कर सकते हो, मूज एप्लीकेशन करो नॉर्मल हेयर पे एंड आपका वर्क स्टार्ट ब्लो ड्राई करके। यस, और ऊपर ही लगाने से सेक्शन वगैरह निकाल के। अभी पूरा ही गया ना मेरा कोम अंदर तक, तो कोम तो पूरा अंदर गया है। देखो एंड तक के बालों को मैंने टच किए, कोई ज़रूरत नहीं है। ये बाल वेट गीले हो गए, अभी इसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे, फिर मशीनरी को स्टार्ट कर सकते हैं। हेयर ड्रायर से ड्राई करेंगे। हाँ, हेयर ड्रायर। अगर आपने कोई प्रिपरेशन नहीं किया हुआ है तो ये टाइम पहले थोड़ा ड्राई कर दो, वेट हो जाए, फिर आप स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर सकते हो, फिर आपका वर्क स्टार्ट कर दो। जिसका क्रिम्पिंग किया है तो ज़रूरत नहीं है स्ट्रेट ब्लो ड्राई, बट अगर नॉर्मल है, टाइम नहीं है तो ये आइडिया नहीं करना है कर्ल्स के बाद। कर्ल्स के नहीं चलता जरूरत ही प्रिपरेशन है। चाहे मैसी लुक रहे या तो नॉर्मल भी रहे तो कर्ल्स की भी जरूरत नहीं है। हार्डली एनी टाइम, थोड़े से टाइम में ही हो गए ये आपके हेयर प्रिपेयर। अभी आप कर्ल्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। कर्ल्स मशीन लगा दी, टेक्सचर भी रफ टेक्सचर अच्छा खासा मिल गया, बहुत मस्त। जितना रफ टेक्सचर उतना आपका कर्ल्स डाउन टिकेगा, स्मूथ सिल्की हेयर में खुल जाता है। अभी मिडल पार्ट कर्ल्स में भी पार्टीशन सेम, मिडल पार्ट ईयर टू ईयर सेक्शन, कर्ल्स डाउन टू अपवर्ड जाने चाहिए ऑलवेज। सेक्शन पहले मैं सेक्शन दिखा देती हूँ, सेक्शन किस तरह से आपको करना है। कोई वॉल्यूम ज़्यादा है तो सेक्शन नहीं करता है, सीधा सेक्शन में डायरेक्ट कर्ल्स कर सकते हो। वॉल्यूम है वहाँ पे, अब मेरे जितने बालों को आप सीधा कर्ल्स करके दोगे तो कितने बाल हो जाएंगे, हार्डली 4 बाल दिख के आएंगे, तो उसमें नहीं चलेगा। फिर उसमें आपको पार्टीशन में जाना है, इसमें आपके बालों में पार्टीशन में जाना जरूरी, जहाँ पे वॉल्यूम नहीं है वहाँ पे। इसके बालों में अगर मैं नहीं भी करूँ एक बार तो एक बार करना है तो सीधा स्ट्रेट पार्टीशन लेके कर्ल्स कर सकती हूँ। बट अभी भी इसमें 2 पार्ट तो मुझे करना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है। या मुझे 28 नंबर बड़ा मशीनरी यूज़ करूँगी तो वॉल्यूम चलेगा, और छोटा मशीनरी खोल भी सकते हैं ना। हाँ, वो तो वेरिएशन हो गया, बट कर्ल्स का
क्या कौन सा मशीन लेना चाहिए। अगर आप स्ट्रेट ले रहे हो, वॉल्यूम ज़्यादा है, तो आपको 28 लेना है, क्योंकि बड़े बाल है, वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर आपके पास 28 नहीं अवेलेबल है, 22 से ही कर्ल करना, तो इतना बड़ा साइज आपका 22 में नहीं जाएगा, तो आपको या तो इसको 2 पार्ट करना है, नीचे ऊपर, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, फिर आप कर सकते हो। ठीक है, सेक्शन आज मैं सेक्शन वाइज ही दिखा रही हूँ, स्ट्रेट स्ट्रेट आप कर सकते हो, है ना। नीचे से सेक्शन स्टार्ट करना है। फर्स्ट सेक्शन, ऑलवेज स्टार्ट फर्स्ट। अभी इसमें आप बताओ कितने सेक्शन हो सकते हैं? 3 to 4 सेक्शन में कर सकते हैं। बड़ा 28 रहेगा तो 3 सेक्शन बस हो गए, 22 रहेगा तो 4 सेक्शन में कर सकते हो। फर्स्ट, और अगर क्लाइंट बोलते हैं मुझे वॉल्यूम चाहिए तो उससे छोटे छोटे सेक्शन लेना। छोटे छोटे मत लो, 4 सेक्शन डिवाइड करो, उसमें आप वेरिएशन करो। अच्छा, ओपन करने का वेरिएशन करो, उसमें आपका वॉल्यूम मिल जाएगा आपको। अभी यहाँ पे ऑलवेज कर्ल्स किस डायरेक्शन में होते? इनवर्ड डायरेक्शन। हाँ, दोनों साइड से इनवर्ड डायरेक्शन करना। सिर्फ वेव कर्ल करते हो, हॉलीवुड वेव कर्ल, उसमें एक ही डायरेक्शन, तो वो सीधा सीधा ही आएगा, उसका ना राइट डायरेक्शन ना लेफ्ट डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन में वर्क नहीं होगा। मिडल पार्ट किया पहले, इसका ग्रोथ के हिसाब से अगर मैं 28 लेती हूँ तो एक साथ कर सकती हूँ, बट 22 लूँगी तो मुझे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ये दोनों पार्ट का डायरेक्शन इनवर्ड, यहाँ पे भी 2 पार्ट होगा, और इनवर्ड। इनवर्ड मतलब इसका इनवर्ड ये, इसका इनवर्ड ये। अभी फिर मैं कल से मशीन से दिखाऊंगी इनवर्ड किस तरह से लेना है। ठीक है, ये डायरेक्शन पार्टीशन समझ में आया। फर्स्ट पार्टीशन, हेड शेप हमारा कैसा होता है? डाउन नैरो, वाइड नैरो। तो आपका पार्टीशन 4 5 5 4 ऐसे जाएगा, क्योंकि कम ज्यादा ज्यादा कम हेड शेप के अकॉर्डिंग। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना 4 है तो ऊपर भी 4 लो, नहीं होगा, क्योंकि हेयर लेंथ ज्यादा है। अभी हेयर लेंथ ज्यादा मतलब क्या, ये देखो। अब मैंने नेक्स्ट सेक्शन लिया। सेक्शन कभी भी करते हो तो इक्वल सेक्शन में वर्क करो। एक छोटा पतला लिया, फिर दूसरा मोटा ले लिया, फिर वापस पतला लिया, वापस मोटा, तो ऐसे मत करो। इक्वल सेक्शन में डिवीजन करो। फिर दूसरा सेक्शन, यहाँ से यहाँ तक पूरा स्ट्रेट लाइन, फुल स्ट्रेट लाइन लेनी है। अभी यहाँ पे बोलो 4 सेक्शन पॉसिबल है? नहीं है ना। टोटल 5 या 6 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं हम। करेक्ट। कैसे पता चला? हेयर लाइन अभी ज्यादा है, अब मिडल से डिवाइड करोगे तो खुद को पता चलेगा कि इसमें मैं 3 सेक्शन, छोटे मशीनरी है तो 3, 22 है तो 3, 28 है तो आप 2 में भी काम कर सकते हो। ये हेयर बड़े हैं तब हमने सोचा कि 3 और 2 पार्ट में, बट छोटे हैं तो 3 पे ही जाना है। इसमें आप 28 नहीं यूज करोगे, क्योंकि हेयर छोटे हैं। सेक्शन बड़े बड़े करोगे तो वापस वॉल्यूम नहीं मिलेगा। वॉल्यूम के लिए एक बात समझ में, जहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है वहाँ पे आप 28 यूज कर सकते हो। वॉल्यूम के साथ में लेंथ कंपलसरी होना चाहिए जहाँ पे आप बड़ा मशीनरी यूज कर रहे हो। सिर्फ लेंथ ज्यादा है, वॉल्यूम नहीं है, तब भी आप नहीं करना, 22 पे ही जाना। जहाँ पे आपका काम बढ़े, मतलब वॉल्यूम दिख गया है, वैसे मशीनरी को यूज करो। अभी यहाँ पे भी सेम 1 2 3, ये तीनों को अंदर, ये तीनों को अंदर। अब डिवीजन किया तो क्या हुआ, देखो ये मिडल सेक्शन दोनों का दिखाती हूँ। एक साइड का सेक्शन कैसे आए आपके कर्ल्स, गैपिंग नहीं आएगा। जैसे जैसे पार्टीशन करोगे ना तो गैपिंग नहीं दिखेगा। मतलब क्या, देखो यहाँ पे 2 मेरे सेक्शन हुए, 1 और 2, यहाँ पे मैंने 3 सेक्शन के, 3 सेक्शन कैसे गए? एक इसके आगे गया, एक बीच में आया, और एक तो एक कर्ल्स के बीच में दूसरा आ गया, गैप बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका पार्टीशन, जो कर्ल्स में गैपिंग भी नहीं रहेगा, वॉल्यूम भी बढ़ाएगा, एंड वेरिएशन भी अच्छा दिख के आएगा, बाउंस भी मिलेगा बालों में। तो ये पार्टीशन हो गया। अगेन मैं और एक सेक्शन ले सकती हूँ, तीसरा। अगर मैं पफ नहीं कर रही हूँ तो ये मेरा चौथा, वरना ये मेरा पफ पार्टीशन हो गया। मतलब 3 सेक्शन मेरे कर्ल्स के हो गए, 3 से 4 सेक्शन कर्ल्स के हो गए, 1 सेक्शन मेरा पफ। कोई कोई पफ नहीं भी करता है, नॉर्मल ओपन लुक रखना है, नहीं करना है तो नहीं भी करता है, तो वो भी पार्टीशन आपका कर्ल्स में चला जाएगा। पार्टीशन क्लियर किस तरह से लेना है? और कर्ल्स अगर करना है तो C सेक्शन, लेकिन छोटा सी लो। हाँ, स्ट्रेट भी ले सकते हो, कोई बात नहीं।
अच्छा, स्ट्रेट ही लेकिन छोटा सा लेने का, हाँ, हल्का सा। देखो मैंने कैसे लिया, सीधा ही लिया है मैंने, कोई स्ट्रेट देखो यहाँ से यहाँ तक। हाँ, ये नहीं, वो कर्ल्स का एरिया के लिए जो अपने को छोड़ने हैं ना, वो वाले पार्ट। पफ के लिए, पफ के लिए, सॉरी, कर्ल्स। हाँ, पफ के लिए आपका नॉर्मल पफ का सेक्शन था ना, हाँ, वो छोटा ही सेक्शन छोड़ने। ओपन देखो कर्ल्स में 2 है, साइड से ओपन किसी को दिखाना है, पीछे हल्का पफ है, तो आपका सी सेक्शन और आगे का सेक्शन में भी पार्ट हो जाएगा। हमने 2 दिन पहले ही बात की थी, अगर मुझे ओपन चाहिए तो मैं क्या करूँ, यहाँ से तो मेरा सेक्शन ऊपर जाएगा, बट ये सेक्शन भी खुला रहना चाहिए। फिर साथ में फ्रंट सेक्शन, जब ये फ्रंट सेक्शन खुला रहेगा तो पूरा ओपन लुक आगे से दिखेगा। अभी आपने यहाँ पे तो छोड़ दिया, बट यहाँ पे पूरा सेक्शन ऊपर लिया तो क्या हो गया, वापस वही हो गया, हाफ पोनी लुक हो गया। तो मेक श्योर जब आपको पूरा मतलब क्लाइंट को ओपन दे सर, इधर से भी छोड़ो, इतना लाइन, हेयर लाइन अराउंड 2 फिंगर यहाँ पे भी, 2 फिंगर यहाँ पे, पूरी लाइन आपकी बाहर आनी चाहिए, जो पूरा कर्ल्स में जाना चाहिए। ठीक है, चलो अभी पार्टीशन करके कर्ल स्टार्ट करें। सबसे पहले नॉर्मल कर्ल्स दिखा रही हूँ, उसमें वेरिएशन सीखते हैं हम आज। पहले आज पूरा नॉर्मल कर्ल्स में 2 वेरिएशन सिखाती हूँ। यहाँ से एक पार्टीशन किया, इधर आगे नहीं पीछे के पीस को सबसे पहले, अगर नॉर्मल हेयर भी है तो भी आप पहले इसको शाइन स्प्रे करो, बेबी हेयर को सेट कर दो, नीचे तक करना है, बिकॉज कर्ल्स का जो वेरिएशन है वो नीचे से ज़्यादा रहता है। कर्ल्स एक साथ मैंने शाइन स्प्रे किया, कोम कर दो, और अब हम स्टार्ट करेंगे। मिडल सेक्शन यहाँ से, अभी मैं 22 नंबर यूज़ कर रही हूँ, 2 सेक्शन ही कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, बट यहाँ से इसका वॉल्यूम कम है, तो मैं 4 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। हाँ, क्योंकि इक्वल नहीं होता है, ऊपर से नीचे आते वॉल्यूम कम होता ही है, सबका होना है। पूरा फुल टेम्परेचर, जितना भी 210 230 आपके मशीनरी में जितना टेम्परेचर है, फुल टेम्परेचर, इसको इसमें दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। हाँ, सी फर्स्ट जब भी आप मशीनरी को टर्न करते हो तो ये साइड टर्निंग है यहाँ पे, तो आपका इनवर्ड होगा, मशीनरी का रॉड कहाँ होगा, ऊपर की साइड। फर्स्ट प्लेन करो, ऊपर एंड टर्न। हेयर को स्ट्रेट ही लेना है क्या, ऐसे मशीन भी स्ट्रेट ही रखनी है? नहीं, वो मशीनरी पे कब डिपेंड होता है, जब आपको सिर्फ नीचे नीचे चाहिए तब आपका मशीनरी स्लांटिंग रहेगा, तो ऊपर कर्ल्स की हीट नहीं लगेगी। बट मुझे फुल चाहिए तो मेरा मशीनरी स्ट्रेट, तो मेरा हीट ऊपर तक जाएगा, हेयर को भी एकदम स्ट्रेट रखना है, जरा से भी ऐसा कुछ भी ऐसा आड़ा टेढ़ा नहीं करना है, पूरा स्ट्रेट। आड़ा टेढ़ा आएगा वो दूसरे में आएगा। अच्छा, सॉफ्ट कर्ल्स कर रहे हो, ऐसा कर्ल्स कर रहे हो, कुछ वेरिएशन पोलिंग टेक्निक करना है, ओपन करना है, सब में आपका यही सेम ही स्ट्रेट, एक भी पार्ट इधर का उधर हिला हुआ, कि बहुत लोगों की आदत होती है मशीन लेके सीधा इधर, वो नहीं करना है। ऐसे कर रहे थे उल्टा सब, वो नहीं करना है। अब ये हुआ, सेक्शन को थोड़ा सा खोलो, हाथ में पकड़ो यहाँ, और इसको हमें लॉक करना है। लॉक क्यों करना है, हीट है, हीट वाले बाउंस भी ज़्यादा आएगा। नहीं, हीट वाले बाल वजन होता है, और जैसे छोड़ोगे तो खुल जाएगा, ओपन हो जाते हैं। लॉक करना जरूरी है। जैसे यू पिन पे हार्ड स्प्रे करते हो, तब तक ड्राई नहीं हो तब तक आप उसको यू पिन नहीं निकालते हो। क्यों नहीं निकालते हो, क्योंकि स्प्रे गीला है, अगर यू पिन तुरंत निकाल दिया तो वापस उसका शेप वापस वही आ जाता है। सेम रीजन यहाँ पे भी कर्ल्स करते हो, उसको होल्डिंग रखो। पूरा सेक्शन हो गया, दूसरा सेक्शन करो, तीसरा सेक्शन करो, आपको भी काम करनी इजी। फिर एक साथ खोल दो, अच्छे से लॉन्ग रहेगा। जब तक वो वॉश नहीं करेंगे तब तक उनका रहना चाहिए, एटलीस्ट 1 डे तक रहना चाहिए। अगेन सेकेंड पार्टीशन, सी ये साइड का रोटेशन ऐसे, एक बार हाथ बैठ जाएगा ना तो आप फटाफट से करोगे, टाइम नहीं लगेगा। दोनों साइड का एक ही डायरेक्शन था कितना टाइम रखना है, मतलब ये दो एक डायरेक्शन, हाफ ऑफ द वेट है, वो अलग, फिर वो से अलग हो जाएगा डायरेक्शन। ये होल्डिंग कितना सेकंड रखना? हार्डली 15 फॉर आइकॉनिक
स्पेशली फॉर आइकॉनिक का हीट बहुत अच्छा है। 15 सेकंड 15 सेकंड होल्ड किया, सी चेक करो, यहाँ पे हीट आया, आराम से मशीनरी को ना लगे, हीट आया, आपका वर्क कंप्लीट है, आप इसको ओपन कर सकते हो। चेक करना है आपको हाथ से, मशीनरी पे हाथ ना लगे, बस वो ध्यान रखना है। बालों को टच करो, ओपन किया, ऊपर किया, लगा दिया। यहाँ का डायरेक्शन समझा? अभी हम यहाँ से इनवर्ट डायरेक्शन, अभी ऑपोजिट का इनवर्ट डायरेक्शन चालू होगा। तो अभी ये साइड से कैसे लेना, थोड़ा ये इसका एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे 3 सेक्शन कर, या एक सेक्शन को यहाँ पे करना है। इसका भी एक डायरेक्शन दे दो। कभी भी ना रूट्स को छोड़ना नहीं, अच्छे से रूट पकड़ो, नहीं तो कुछ दिक्कत आती है बहुत टाइम नीचे तो वो नहीं होना चाहिए। या थोड़ा अंदर से स्टार्ट करो, या सेक्शन गरम लगता है ना, थोड़ा सा ठीक रहता है, इतना नहीं वो बेस को लेके पिन अप करना है ना, डायरेक्ट नॉर्मली किया इसको एंड तक है तो रह जाता है, नीचे नीचे रहता है तो थोड़ा खुल जाता है ना, इसलिए। अभी यहाँ का, अभी यहाँ से अब तक हमारा रॉड ऊपर था, अब हमारा रॉड नीचे जाएगा, तो आपका डायरेक्शन खुद से यहाँ से ऊपर, अच्छा, वो जो सर्कल वाला रॉड था वो ऊपर था। हाँ, तब मैंने ऐसे ऐसे टर्न किया था, ऐसे किया था, और अब मैं मेरी तरफ कर रही हूँ। पहले मैंने ऊपर मेरी मॉडल की तरफ किया, अब मैं मेरी तरफ कर रही हूँ। ओके ये साइड से इधर ऊपर तो से ये देखो डायरेक्शन ये हो गया। हाँ, सिर्फ पोजीशन चेंज हुआ कि कर्ल्स में चेंजेस आ जाएंगे। और मशीन का ये भी चेंज हुआ ना, ऊपर मशीन का डायरेक्शन भी चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज होगा तो ही आपका डायरेक्शन। यही हाँ, नहीं। सी फर्स्ट मैंने लिया था ना, मेरा ये ऊपर का रॉड ऐसे पकड़ा था, हाँ, और फिर ऐसे मॉडल की तरफ करा। हाँ, अभी मैंने नीचे रखा और अब मेरी तरफ लिया, तो ये देखो इनवर्ड हो गया ऐसे, ये तरफ, और ऊपर रखा तो आउटर। बहुत छोटी छोटी बातें रहती है, एकदम इजी है, बट ये नहीं करोगे ना तो प्रॉब्लम तब आती है जब ये क्लाइंट आगे लेते हैं। बहुत लोगों को आदत होती है आगे लेने। हाँ। अगर आपका वन डायरेक्शन हुआ तो एक तो आउट जाएगा, उधर का भी अंदर आएगा, मतलब ये मेरा बाहर गया तो ये भी बाहर जाना चाहिए। अगर वन डायरेक्शन हुआ तो क्या हुआ, ये तो बाहर है, ये अंदर, ये अंदर, ये अच्छा लगेगा। दोनों आउट है तो दोनों आउट, दोनों इन है तो दोनों इन, और मोस्ट प्रोबेबली यही डायरेक्शन लेने का, दोनों आउट जाना चाहिए। ये मर्ज करेंगे ना ओपन करके तो ये ऐसा लुक आएगा, बट उसमें सिर्फ हमने पुलिंग टेक्निक को ऐड किया है। ये बस लास्ट का थोड़ा वो होता है, तो ये जो एंड्स रहता है वो जल्दी जाते नहीं है। या आप थोड़ा अंदर से पकड़ो या पकड़ के रखो हीट को, इसमें लगाओगे ना तो रह जाएगा। एक बार वो आदत पड़ गई ना तो फिर नहीं होगा। ये फर्स्ट हमारा, आज क्या करूँ, एक एक पूरा लुक दिखाऊं, या अलग अलग कर्ल्स के वेरिएशन दिखाऊं? कर्ल्स के वेरिएशन पूरा लुक चाहिए, पूरा लुक दिखाओ। 3 दिन है ना हमारे पास, 3 दिन अलग अलग करते हैं। आज नॉर्मल विथ पुलिंग टेक्निक, 2 वेरिएशन एक साथ सिखा। नॉर्मल है तो आपको सिर्फ खोलना है, हो गया। इसमें सिर्फ ऐड ऑन कर रही हूँ मैं पुलिंग टेक्निक, 2 वेरिएशन एक साथ सिखा रही हूँ आज। एक्चुअली 3 वेरिएशन एक साथ सिखा सकती हूँ। हाँ, तो उसमें सिखाओ ना, उसमें होता है इसके अंदर जो होता है उसके अंदर सिखा सकते हो आप। 2 वेरिएशन साथ में और सिखा, और एक बार पूरा टेक्निक कनेक्ट करके फ्रंट लुक का जो है
अब वो साथ में आ जाएगा, हाँ, पूरा एक करोगे तो वो साथ में घुस आएगा उसमें से। इन शॉर्ट सभी वो सिर्फ सामने पूरे लिए क्या बाल? वो सामने ये वो और हाँ, उसके सब पीछे और कुछ नहीं है क्या? हाँ और वही उनके हेयर भी इतने कम है ये मेरे बालों पे भी होता है। हाँ। जिसके बाल कम है ना कम, उसको हाँ। सही लगता है, हाँ क्योंकि बाल कम है पीछे अच्छा नहीं लगता, उनको आगे लेना। आगे। मैंने अगर आपने ये देखा रहेगा मेरे लाइव सेशन हाँ, में, आपने किया था। यही होता है। हाँ, ऊपर किया की था। वेस्टर्न करने, तो क्योंकि छोटे बाल रहते हैं, हाँ। बाल एक तो कम है, कम है। मुझे कर्ल्स करने हैं मेरे बालों पे, पीछे रखूंगी तो सूट नहीं करेंगे, हाँ। क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है, वॉल्यूम तो हम नहीं उसको आगे लेके ऐसे दिखा के वॉल्यूम दिखा ये वन साइड ये बहुत पिन अच्छा अप लगता किया है। हुआ है, इधर पिन अप किया हुआ है वो साइड, हाँ, वो हाँ, साइड। थोड़ा सा पिन हल्का सा ना। हल्का सा पिन, स्पेशली फॉर स्मॉल है, लुक बस लग गुड, रहा है बाउंस भी अच्छा है। बाउंस मिलता और है ना। ये कभी कभी कोई कर्ल्स करने के टाइम पे बैक कॉमिंग करके फिर हाँ, अगर यहाँ पे दो चीज के बीच में आपको वॉल्यूम चाहिए, जैसे मेरे तो बाल back है, comb, वॉल्यूम नहीं है तो बीच में बैक कॉमिंग करो, फिर कर्ल्स करना स्टार्ट करो, Okay, तो हाँ। बाउंस मिलेगा ना बीच ठीक है। में। इसके बालों में जरूरत नहीं है, करूंगी तो बहुत और ज्यादा और हो जाएगा। और एक्सटेंशन लगाने हैं तो यहाँ लगाने हैं, यहाँ लगाने आपका पफ का पार्ट के बाद नीचे। अच्छा अभी मेरे और एक ले सेक्शन है, उसके हैं, बाद उसमें लगाओगे और हाँ। फिर पफ करोगे। पफ करना है पहले puff में लग जाएगा। ये करके पॉप करना है ना कभी भी हाँ, टॉन्ग करते तो। नीचे से स्टार्ट करना है, कर्ल्स करके रख दो, ओपन करो, वेरिएशन कंप्लीट करो, फिर आपका पफ होगा। फिर फिर उसको पफ के बाल बचे curl। हैं उसको या फ्लावर में कन्वर्ट करो या उसको भी कर्ल्स कर दो। ओके। दो ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे लिया सेक्शन, अभी 3 सेक्शन तीन आएंगे यहाँ पे। 1 2 3 इक्वल डिवाइड करना है। दो 3, ठीक है, करना है आप लोगों को। मैं करूँ? हाँ। एक तो कर फिर मैं करती हूँ। है ना, बहुत सारे। हाँ, इधर मशीनरी को ठीक से पकड़ो। उधर खड़े हाँ, यहाँ पे हाँ, थोड़ा 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 इधर और आ जाए। हाँ, नहीं तो वो दिखेगा, नहीं तो उसको ये डाल- ऊपर से ना? हाँ, से उसका देखो दिख रहा है, ये ऊपर से ना? रख दो नीचे दिखेगा। अच्छा, हाँ, ये ऊपर से। थोड़ा सी ना एडजस्ट हो जाओ। हाइड करो। हाँ वो उनका हाथ आ रहा है बीच में। बस डोंट वरी, इसका मेरे पास ऑलरेडी वीडियो है। है ना? किया हुआ चीज़ तो आपको मिल गई ना, मैंने दिखानी है, क्योंकि आप बरोबर है बट दिखाने डायरेक्शन प्रॉपर लिया है कि नहीं। सेक्शन क्लिप है। इसके हाथ में नीचे से लगाओ। डाउनवर्ड टाइट करते हो, मशीनरी चॉकलेट क्या हुआ? गरम लगा? हाँ। सॉरी। क्या हो रहा था? नहीं ये से बाल- अच्छा बाल- नहीं मशीनी इस का वाले। बारी सर। ऐसे ही हाँ। लगाना है ना? हाँ, एक और। तो ये इसके अंदर ले लो इसमें ले लो, इसमें ले लो। हाँ, इसका ही है, इसका ही है, थोड़ा चला गया था उधर। अब देखो, आराम से। एक्चुअली आप उल्टा पकड़ रहे हो इसलिए आपको टर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है। मशीनरी का ये रॉड को ऊपर लो। ये चीज ऊपर आनी चाहिए। ठीक हाँ, है। हाँ, ऐसे। नहीं, कोई नीचे आएगा ना? टर्निंग को नीचे से करो ना। ओके। हाँ, ऐसे तो आपको टर्निंग के लिए जगह मिलेगी। यस, परफेक्ट। या फिर अभी हाथ घूम रहा है ना, खुद से वो स्ट्रेट में जा रहा है ना। हाँ, तो करेंगे ना वैसे वैसे हैंड मूवमेंट स्ट्रेट ही जाएगी, फिर ऐसे ऐसे नहीं जाएगा आपका। ध्यान देना, बस मशीनरी को टच ना करो। हाँ बहुत चटका रखा है। मेरे हाथ से गिरते हैं। नीचे से डालो। हाँ, यस। सिर्फ ये नीचे करके ऊपर से डालना है ना? यस।
पहले तो ये करना है ना, उसको फिनिशिंग देनी है ना। हाँ और अभी यहाँ से हाँ ऊपर तक थोड़ा लेके मशीन को। हाँ अगर नीचे कल बोल रहा है कोई क्लाइंट कि सिर्फ नीचे नीचे चाहिए तो आपका मशीनरी नीचे आधा ही कर्ल्स और स्लैंट रखो तो नीचे नीचे ही कर्ल्स आएंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि सिर्फ नीचे कर्ल्स, हाँ। ऊपर पूरा नहीं पूरा चाहिए। प्लेन सी हिट हुआ, हो गया आपके कर्ल्स रेडी। मूव एप्लीकेशन के बाद ना कर्ल्स और जल्दी फास्ट होते हैं, होल्डिंग भी जल्दी होता है। और टाइट लो, बाकी सब टाइट है ना, आपके ऊपर ये एक लूज हो जाएगा। पूरा सेक्शन लिया ना, हाँ चलेगा। हाँ थोड़ा और ऊपर आना चाहिए था। ठीक है, बाकी कल चलेगा और ये अलग। एक मैं इन कर लूँ फिर हाँ। इन आउट ये कर थोड़ा ऊपर, हाँ परफेक्ट। कितना इनके वॉल्यूम में हम 28 भी यूज करते तो भी चलता है, बट बड़ा बड़ा सेक्शन होता था। अब मशीनरी की नीचे, अभी मेरे को अंदर से घुमाना है। राइट, यस परफेक्ट। थोड़ा ऊपर लो, हाँ हाँ यस परफेक्ट। वन लेंथ में हम नीचे से भी टर्न कर सकते हैं। ये कैसे, मैं ऊपर से टर्निंग सिखाया है, बट ऊपर से टर्निंग तभी पॉसिबल है वन लेंथ। किसी किसी के टुकड़े वाले तो हम नीचे से ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि बाल ही नहीं आएंगे, ऊपर के बाल छूट जाते हैं ना जिनके हेयर कटिंग वाले रहते हैं। फिर क्या करना? तो ये टेक्निक, कटिंग वाले हेयर रहेंगे तो ऊपर से ही टर्निंग स्टार्ट करो ताकि सारे बाल। इसकी वन लेंथ है तो मैं नीचे से भी रोटेशन ऊपर जा सकती हूँ। मतलब जिसकी कटिंग वाला है उसको यही वाले यूज करो, यही हाँ, वाले क्योंकि अगर नीचे से मैंने step टर्न पड़े। ऊपर के निकल जाएंगे, आएंगे ही नहीं रोटेशन में ऊपर। इसके वन लेंथ है तो मैं नीचे से भी ऊपर जा सकती हूँ। किस तरह से जाऊंगी, स्टार्ट ही नीचे से करूँगी। पूरा ये लिया, वन लेंथ है, कहीं पे भी टुकड़े बाल नहीं है इसके, सीधा आपने जो बताया वही करना है। एक ही straight वन बाल। लेंथ है तो ये भी कर सकते हो। गर्ल्स को जो आप बोल रहे हो ना ऊपर नीचे का लेके नहीं जाना। पकड़ के हो रहा है, तो हाँ। मैंने देखो टर्न किया, नीचे को पहले लॉक किया, फिर एंड जस्ट रोटेटेड अप साइड। ये भी कर, ये बट ये one वन लेंथ नहीं तो ये कैसे टुकड़े रहेंगे तो ये हाँ। सब निकल हाँ। आएंगे ही नहीं आपके इसमें। ये वन लेंथ है तो मैं नीचे से ऊपर भी जा सकती हूँ। See? आ गया, तो घुमाने की जरूरत जरूरत नहीं, Direct और इसका उसको एंड lock भी करके, बहुत अच्छे से हाँ। लॉक हो गया। लॉक करके किसी टर्न टर्न करना स्टार्ट करना है। ये वन लेंथ, वन लेंथ। कहीं पे भी कटिंग है, अभी यहाँ पे भी कटिंग है तो वो बाल छूट जाएगा, इसमें आएगा ही नहीं। ये वन लेंथ का हमने इन सिखाया ना, एक बार वो उधर से सेम भी वे, सिखाया था। सेम वे, ब्रॉड को ऊपर रखो, नीचे से ऊपर टर्न करो, आगे आएगा ना तब हाँ, एक दिखा तब दो। एक सिखा देना। थोड़ा निकलने नहीं थोड़ा निकलना चाहिए, हल्का हल्का लूज करेंगे ना हाँ तो निकल गया। बहुत अच्छे से निकलेगा ये, अनटाइडी नहीं होगा। जो वो खुल जा रहा था ना आपका, ये बिल्कुल नहीं खुलेगा। आपको करना है, कर लो आप एक आउट। हाँ परफेक्ट, थोड़ी देर, हाँ यस।
निकाल रहे हो ना, बालों को हाथ में पकड़ो ऐसे नीचे, हाँ यस, मर्ज करो और क्लिप लगाओ। मशीन नहीं है, मशीन नहीं हो डरती है, स्टूडेंट है ना इसके लिए। ठीक है ठीक है यस। अभी वन मोर चीज, जब जब एक एक सेक्शन होता है, एक एक सेक्शन पे दूर से हार्ट स्प्रे करो। एकदम रखने वाले हैं हार्ट स्प्रे किया तो और अच्छे से सेट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट, अभी ऊपर से देखना था वो दिखा दो, नीचे से स्टार्टिंग दिखा दो। ऊपर पब डालने वाले थे। हाँ फॉर्म का सेक्शन हल्का करवाते थोड़ा हैं। सा करवाते हैं, करवाते थे तो समझेगा। लुक समझ में आएगा, एक फाइनल लुक समझ में आएगा। नीचे फिर बच्चे का उसका फ्लावर क्रिएशन सिखा दूंगी। हाँ, पफ पफ का जो बच्चा- हाँ। हाँ, राइट। या आप कर्ल्स कर सकते हो या फ्लावर क्रिएशन। और आगे से वो थोड़े थोड़े छोड़ छोड़ के जो फ्रंट करते हैं ना, वो जो आपका हाँ। ये है ना, वो एक दिख रहा है क्या? फुल सेक्शन सी मशीनरी को मुझे पहले मैंने नीचे लॉक किया, टर्न करके हेड लॉक हो तब तक नीचे जाना है, जस्ट रोटेट अपवर्ड। वन लेंथ है तो इजी है, क्विक वर्क कर सकते हो या ऊपर से टर्निंग वाला करो, दोनों भी आना चाहिए। कभी बाल टुकड़े हैं तो नीचे वाला ये नीचे वाला। चलेगा नहीं, ये वन लेंथ है तब चल जाएगा। थोड़ा सा खोल के इसको निकालना पड़ेगा। ये इजी टेक्निक सिखाया, एक मैंने देखा था वीडियो, हाथ ऊपर रखो, हाथ नीचे रखो, सब हाँ, दिमाग से ये जाता था। ऐसे- बहुत एक ही confuse डायरेक्शन करते है, हैं। सिर्फ आगे रख रहे बहुत ये कंफ्यूज easy करते लग हैं। रहा है। हाँ, ऐसा सिखाते हैं ना, इधर से रोटेट करो फिर इधर से रोटेट करो फिर ये हाथ ऐसे होना चाहिए। ये इजी वे लग रहा है और मस्त जल्दी भी होगा। वो तो तो ऐसे ये दिमाग में रख लेना, एक हाँ, एक हाँ, उसके पीछे मॉडल के तरफ टर्न करने का, एक हमारे हमारे तरफ बस। तो मशीन का भी डायरेक्शन ये कर, मशीन का भी डायरेक्शन सेम रहेगा। डायरेक्शन Same। सेम ही है ना, वो Same अच्छी है। बात है। मुझे दूसरे लोग वैसे ना नीचे हाथ रखो फिर अंदर डालना है तो ऊपर हाथ रखो, पूरा वो कंफ्यूज करते हो क्लास के लिए आने के लिए। नहीं, वो क्लास में जाके भी वही सिखाते हैं। हाँ हाँ। मुझे अब तक बेसिक नहीं मालूम, पता चलेगा। चलेगा, बेसिक पता चलेगा तो आगे की टेक्निक हम अपने आगे दिमाग से कुछ कर सकते, वेरिएशन कर सकते हैं। वो कर करके दिमाग में चलता है। मैं भी पहले हेड की समझ में नहीं आते थे, अब वीडियोस देखते हैं समझ में आता है कि हाँ ऐसे ऐसे उसने किया अभी है। कोई लाइव सेशन भी देखोगे किसी का हेयर स्टाइल का तो हाँ, समझ समझ आ आ गया जाएगा। क्या किया उसने, Click हो मुझे जाएगा। बताया। बस बेसिक कहाँ से Basic, पार्टीशन हाँ। है, थोड़ा नॉलेज, वो- कूलिंग टेक्निक किस तरह से करनी है। फिर अभी नया भी कोई कल उठ के 6 महीने में नया वेरिएशन भी आएगा मार्केट मास्टर में। क्लास idea भी आ ज्वाइन जाएगा। कर सकते हैं। मास्टर क्लास भी नहीं करोगे तो भी आइडिया आ आ जाएगा जाएगा। कि आराम से आएगा। किस तरह से पार्टीशन, क्योंकि और कुछ चेंज नहीं होगा, पार्टीशन और Partition। वेरिएशन चेंज होता है। राइट। कोई नई टेक्निक अभी तक नहीं आई है। इसको इसके ऊपर नहीं चढ़ा सकते ना, वो- ऐसे कर सकते हैं एक क्यों ये इसको हेयर को इधर नहीं लेकर आ सकते। ऐसे बोले डबल लेयर करी सब नहीं, हीट नहीं जाएगी ना मशीन, हाँ, मशीनरी की हीट बालों को जानी चाहिए हाँ, ना। एक ही लेयर आना चाहिए। हाँ, नहीं तो हीट अभी इसके ऊपर चढ़ा दोगे तो इसको नहीं हीट है। मिली, इसके ऊपर के इसके बालों को ऊपर नहीं मिली तो नहीं होगा वहाँ पे कल। सिर्फ घुमाया आपने, हीट नहीं मिली आपके बालों को। नीचे ऊपर दोनों साइड से हीट मिलनी चाहिए तो कल्स बनेगा, नहीं तो वो ऊपर का पार्ट जो आपने ऊपर रोटेट किया वो ऐसा ही प्लेन सीधा ही बाहर निकलेगा।
इसमें अटकते हैं ना बाल? इसमें नहीं अटक रहे, वो आगे का खुला है ना उसमें। हाँ बोल। हाँ ये वाला कसं पण चालेल मला काय प्रॉब्लेम इसका यही है प्रॉब्लम, खुल जाता है। खुल जाता है। किती आहे अभी यहाँ से किती आहे 12-13 होईल पण वेटिंग लिस्ट पण मग मशीनरी आइकॉनिक की लेना। मेरे पास सब आइकॉनिक का ही है। हीट एंड ऑल क्विक वर्क के लिए बहुत काम आता है। एज हम प्रोफेशनली तो ऐसे ही मशीनरी हीट ज़्यादा चाहिए, फटाफट काम करके दे, वैसा ही चाहिए। आपण ते पूल करून 28 की जगह 32 यूज कर सकते हैं हम ना, सिर्फ 22 लेना है। हाँ, और 32 है तो कंपलसरी आपका 22 मशीन है, 22 या 25 तो चल जाता है, क्योंकि गैपिंग इक्वल गैपिंग होना चाहिए। होना चाहिए। अभी मैं 22 और 18 लूँ क्या? 22 और 18 18 क्यों? 30 22 और 18 में हार्डली इंच का फर्क है। 30 30 बोला है, मेरे पास 22 है तो 28 जरूरत नहीं हाँ है 28 यस चाहिए 28 कंपल्सरी बड़ा चाहिए। कंपलसरी तो ये एक ही हेयर में 2 मशीनरी यूज करते हैं नहीं हाँ कर सकते हो, कर बट सकते हैं। मैंने अभी 22 नीचे से किया है तो ऊपर तक 22 ही जाना चाहिए। दो कर्ल्स में अलग अलग दिखेंगे, बड़े बड़े और एक छोटे ऐसे छोटे। लगेगा। पहले मजा आ रहा था, फिर कंटाला आया तो बड़ा मशीनरी से बड़े बड़े सेक्शन में वर्क किया, तो वो नहीं होना। सो 28 कंपल्सरी लगती है। ऐसा जरूरी नहीं है, बट अभी इसके बड़े बाल है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतने छोटे छोटे सेक्शन में वर्क करूँ। ओके। क्विक वर्क देना है तो मैं 28 से फटाफट कर्ल्स करके छोड़ सकती हूँ उसको, बहुत जल्दी हो जाएगा। 10 मिनट में आपका वेरिएशन रेडी। सीधा सीधा ले सकती हूँ, ये सीधा सीधा इसमें लूँगी तो 15 से 20 होंगे, उसमें हाँ, 10 में कम 10 हो जाएगा। सीधा ये 22 का है। स्ट्रेट स्ट्रेट इसका वॉल्यूम अच्छा है ना, Over straight ज़्यादा से जा होगा। सकते हैं। वर्क नहीं तो क्या कितना टाइम लगेगा, और वो बड़े वॉल्यूम में ना, वो बड़े बालों में वो गंदा लगता है। हाँ इतने छोटे छोटे ऐसे ऐसा दिख के आता है, तो कर्ल्स का मजा भी नहीं आता है। लास्ट उसका ना अभी एंड से ऊपर जाना सिखाया ये तो दिखाया, यहाँ से तो चालू किया था एंड का ऊपर दिखाना। एक ये दिखा है, एक आगे का दिखा है। इजी है, सिर्फ आप मशीनरी को अभी नीचे यहाँ से रोटेट करना है, तो मैं यहाँ पे रोटेट तो कर रही हूँ बट नीचे तक पहले जा रही हूँ। एंड का लॉक किया पहले, फिर ऊपर जाना है, सिंपल। वो अंदर ले बस वो पहले लॉक करना है, नहीं वो ऊपर से ले लो ना। बराबर है ना? वो ये क्या स्टार्टिंग में जो था वो वैसे ही लेना वैसे नहीं बोल रही, ये अंदर नहीं लाना ना। अंदर मतलब कहाँ अंदर? ऊपर से। नीचे से स्टार्ट होगा तो ऊपर ही आएगा ऐसे ही और लॉक किया लॉक किया ना। जल्दी जल्दी होगा ऐसा, हाथ अच्छे से घूम रहा है। बट ये वन लेंथ रहेंगे तो ही काम है। तो ही काम है। नहीं आ रहा जिसी है। लेयर कट है, स्टेप कट है, तो ये काम काम है। नहीं आएगा उसमें, आपको ऊपर से ही चालू करना है। स्टेप लेयर में भी बाउंस अच्छा दिखता है, हम्म। गर्ल्स का बहुत लुक Curls अच्छा का। दिखता है। कटिंग वाले हेयर रहेंगे ना, उसमें Straight ही। कर्ल्स अच्छा लगता है उसको। स्पेशली लेयर कट रहेंगे ना, तो आगे का बहुत अच्छा बैठता है। हाँ, मस्त बैठता है। और पीछे कुछ भी वेरिएशन कर सकते हैं आप। आगे स्पेशली कटिंग वाले हेयर के लिए बहुत अच्छा सही हाँ। बैठता है। ये हो गया सारे लेयर कंप्लीट। समझ गए। ऊपर वाली लेयर को कर दो, ये नीचे रख दो। अभी नीचे से ओपन करना है, ओपन भी नीचे से ही ऊपर, कर्ल्स भी नीचे से ऊपर। वो जो रोलर लगाते हैं वो हीट वाले जहाँ पे आपको वो ब्लो ड्राई करके लगाते हैं ना, वो मैं वो वो मैं कर वो फ्रंट के लिए लगाते हैं। ये नहीं आता मेरे को सेम ब्लो ड्राई में भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं उससे ही करती हूँ कर्ल्स। हाँ, मेरे पास वॉल्यूम अच्छा आता है। वो प्लास्टिक का रोल है, उससे कर्ल्स करती है। हाँ, जब कटिंग Curls? करते हैं ना, फोर्स बाउंस अच्छा आता है उससे। सेकंड खोलना नहीं है, वो खुद से थोड़ा टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा खुलेगा। खुलो मत, ये लेंथ कम हो गई, अभी से खींच रही हो तो खींचना नहीं है आपको। पूरा
थोड़ा ऊपर दे, हाँ इसका डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन, आगे दोनों लेंगे तो एक डायरेक्शन आ रहा है, यहाँ पे दो, यहाँ से दो, यहाँ के दो, बरोबर है। ये भी आउट गया, ये भी आउट गया, परफेक्ट। फर्स्ट वेरिएशन आपका सारे बाल्स को खोल दो। हाँ, दिस इज योर फर्स्ट कर्ल्स, नॉर्मल कर्ल्स, एक्सटेंशन अटैच करना है तो भी आपका अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, बाल कहीं दिख रहे तो आपको ऐसे ही कर्ल्स करने हैं नीचे से ऊपर, या जब एक्सटेंशन अटैच करते हो तो इतना ज़रूरी नहीं है या नीचे से ऊपर, सिंगल लाइन सिर्फ नीचे भी कर्ल्स करोगे तो चलेगा। वॉल्यूम दिखाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम एक्सटेंशन तो डाल ही रहे हैं। तब हैवी वॉल्यूम या मेरे बालों पे भी सीधा कर्ल्स करोगे चलेगा, सिर्फ मेरे बाल स्ट्रेट नहीं दिखने चाहिए उसके लिए हम कर्ल्स करते हैं, एक्सटेंशन जब अटैच करते हैं तब। ठीक है, फर्स्ट वेरिएशन इसमें पहले ही लाइन में सारे वेरिएशन दिखा देते हैं, फिर हम ओपन। फर्स्ट वेरिएशन आपका नॉर्मल, सेकेंड वेरिएशन आपका इसी में किसी को वॉल्यूम चाहिए, थोड़े पतले सेक्शन में कर्ल्स चाहिए, तो आप क्या छोटे सेक्शन में कर्ल्स तो नहीं करने जाओगे, क्या करना है, इसी को हम इतना बड़ा सेक्शन है, इसी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 3 इक्वल सेक्शन। मतलब यहाँ से मैंने फर्स्ट खोला, खोलने के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इसको आप वापस से मोल्ड दे दो फर्स्ट, और मोल्ड देते उसको आपको स्प्रे करना है, नहीं तो ये टिकेगा नहीं, वापस एक दूसरे में वापस करना है। हाँ, नहीं एक को स्प्रे करना है, वरना वो जैसे आप आगे जाओगे दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाएगी, मर्ज ना हो इसीलिए, और वॉल्यूम ऐसे का ऐसा रहे इसीलिए नीचे से ऊपर, और नीट वर्क भी दिखे आएगा। सेकेंड अगेन ओपन कर्ल्स, घुमाना है, अगर आप खोल के सिर्फ छोड़ दोगे ना तो ये हो जाएगा, अगर मैंने उसको वापस उसका शेप दे दिया तो परफेक्टली दिख के भी आएगा। एट द एंड वेरिएशन बहुत अच्छा दिख, ऐसा नहीं है कि अभी मैंने उसमें 3 खोला तो इसमें भी कंपलसरी 3, आपको लग रहा है 4 खोलने जैसा 4 खोलो, लग रहा है ना, पूरा जब खुलेगा ना तो ऑसम, बहुत सही लगेगा। एक्सटेंशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिल्कुल जरूरत नहीं, इसमें नहीं पड़ेगी, नहीं है तो ऐसे कर सकते हैं। अभी ये साइड का कर्ल्स है तो मैंने इसका डायरेक्शन भी ऐसे देना है, अगर नहीं समझ में आता है तो ये साइड को ऐसे रोटेट करो, छोड़ो। ये भी बड़ा है सेक्शन, और एक सेक्शन करते हैं, इसको पकड़ के भी स्प्रे करोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर लॉन्ग कर्ल्स जा रहे हैं, लॉन्ग खुल गया तो लंबा हो ये गया, खुल ऐसे गया बोलते हैं। ना, हाँ, बराबर से बैठा नहीं है, ओपन हो गया। पकड़ना, दूसरा स्प्रे बहुत सही लगेगा, स्पेशली वॉल्यूम वाले बालों पे ये वेरिएशन अच्छा दिखता है। गॉट इट? फर्स्ट सिंपल, ये दूसरा वेरिएशन इजी है, सबको सिर्फ ओपन करके आपको सिर्फ खोलना खोल है, देना है पूरा ऊपर के, ठीक है। फर्स्ट वाला भी सिर्फ सबको खोलना है, पिंस निकाल के, हो गया आपका पहला। फर्स्ट वाले को कुछ नहीं करना है, सिर्फ खोल सिर्फ बोलते हैं ना सॉफ्ट कर्ल्स, हाँ, फर्स्ट हाँ। वाला अपना वेरिएशन था सॉफ्ट कर्ल का, नो नथिंग वेरिएशन। हाँ, उसमें आप सब कर्ल्स को एक साथ मर्ज करके दोनों को आगे दे सकते हो, वो एक चीज कर वो सकते हो, पूरा। स्पेशली फॉर माय हेयर, मेरे जितने बाल रहेंगे वॉल्यूम नहीं है उनको कर्ल्स करो, खोलो, आधे बाल ये साइड डायरेक्शन है उसको सबको हाथ से मर्ज करो, ऐसे लूंगी कर्ल्स और कर्ल्स में घुमा दूंगी, यहाँ थोड़ा से उसमें पुलिंग टेक्निक कुछ भी नहीं जरूरत, ऐसे ही घुमा के आगे रख दो,
थोड़ा थोड़ा करना है तो थोड़ा थोड़ा खींच खींच स्प्रे कर दो, बस खींच के। यस उसको सॉफ्ट कल बोलते हैं। सॉफ्ट ओके। ये ओपन कर। अभी थर्ड में हम डालेंगे पुलिंग टेक्निक। इस वेरिएशन को आगे ले देते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। एक ही लाइन में बाल खोलो, दूसरी लाइन के हेयर खुलने नहीं चाहिए। ये हो गया मेरा दूसरा लाइन ओपन इनके हेयर का। ये थोड़ा सा देखो यहाँ पे टर्निंग नहीं आया है। हाँ ये मैंने किया है। टाइट कर देती हूँ। थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। हाँ अभी इसमें हम टेक्निक यूज़ करेंगे, स्पेशली ऐसे फ्लैट पार्ट होंगे तो आपकी टेक्निक आप ऐड कर सकते हो। जस्ट होल्ड। इसमें अभी पुलिंग किस तरह से होती है, ऊपर खींचने की पुलिंग टेक्निक बोलते हैं। तो हम इसको एक एक सेक्शन को यहाँ पे पकड़ना है, जहाँ पे आपका टर्निंग खत्म होता है वहाँ पे लूज। टाइट पकड़ोगे तो खींच नहीं पाओगे। लूज होल्डिंग, फर्स्ट पुल किया, सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और इस पर स्प्रे करेंगे। तो वापस से स्प्रे करके प्रेस कर दो। फर्स्ट, अगेन नीचे, 1 2 3 अलग अलग सेक्शन में मैं इसको डिवाइड करके पुल कर रही हूँ एंड स्प्रे करके तीनों को फिर फिनिशिंग देते हैं ना पुलिंग के बाद। स्पेशली जिसकी ग्रोथ कम है उन पे आप ये टेक्निक यूज़ करके वॉल्यूम दे सकते हो। इससे क्या होगा, इसके बीच का जो गैप है वो निकल जाएगा स्ट्रेट। फर्स्ट, ऊपर, साथ है नीचे, 3 अलग अलग। एक ऊपर खींचो, एक सामने खींचो, एक नीचे खींचो। 1 2 3। स्प्रे करना भूलना नहीं है, नहीं तो ये स्टे नहीं करेगा। हार्ड स्प्रे, शाइन स्प्रे नहीं, यहाँ पे हार्ड स्प्रे। मस्त लग रहा है। ये डायरेक्शन को ये तरफ पुल, वो डायरेक्शन को वो तरफ पुल। समझा? फटाफट करो। इससे जिनके बाल कम है ना उनमें वॉल्यूम भी मिल जाएगा। कर्ल्स करने के बाद वॉल्यूम नहीं होता ना, उस बालों में वॉल्यूम भी मिलेगा आपको। यहाँ पे 1 2 3, इसको मैंने यहाँ पे क्यों किया कि डायरेक्शन ये साइड था। सेकेंड, जितना ज़्यादा चाहिए आप उतना पुल कर सकते हो। ये नॉर्मल पुल किया है मैंने, इतना ज़्यादा भी आप पुल कर सकते हो।
एक ही लेंथ में इनका वॉल्यूम भी मिल गया, ग्रोथ भी मिल जाएगा। ज़्यादा पुल किया तो अच्छा लग रहा है। डिपेंड्स, आपको वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा पुल करो, हल्का जिनके बाल कम अभी इनके बाल वॉल्यूम ज़्यादा ही है ऑलरेडी, तो इतना करूँगी तो कितना ज़्यादा वॉल्यूम हो जाए, इसीलिए मैंने सॉफ्ट किया। मेरे बालों को कर रहे हो तो आप ज़्यादा वॉल्यूम करो, जिनका वॉल्यूम नहीं है, आपको चाहिए वॉल्यूम मिले तो ज़्यादा पुल करो, ऑलरेडी वॉल्यूम है, आपको सिर्फ वेरिएशन दिखाना है तो कम करो। आज की लड़की को वो कड़क वाले कर्ल्स नहीं चाहिए, ऐसे कर्ल्स हाँ, चाहिए ऐसे आज चाहिए। की लड़कियों कुछ को। या वेव कर्ल बहुत डिमांड है। वेव, हाँ। और ब्लो ड्राई भी करने बोलते हैं, सिर्फ ब्लो ड्राई हाँ, करो सिर्फ blow वॉल्यूम dry। वाला। तो लोगों को अभी वो ये नहीं आता है। वेरिएशन हुआ, हम्म। इसको मर्ज करने हैं, एक एक पहला नीचे का सेक्शन हम करेंगे, उसको पहले मर्ज करो। जब मैंने नीचे का सेक्शन अलग किया है तो मैं ये सेक्शन में दिखा रही हूँ। हाँ। ये करके भी आप छोड़ सकते हो, ये हाँ। करो, वापस दूसरा सेक्शन खोलो, पुल करो, हो गया आपका एक टेक्निक कंप्लीट। जो मैंने पहले बताया था आप मर्ज कर सकते हो, ये इसमें भी कर सकते हो। एक एक सेक्शन लेने के, ये जो बीच का गैपिंग है वो भरना है, तो इसको इसके बीच में से अच्छा, ऐसे ही नहीं करना है, हाँ, हम मिला तो के ऐसे करते हैं। नहीं, ये जो गैपिंग है वो उसके फिल अंदर। होगा। इसको मैं इसमें ऊपर का गैपिंग मैंने इससे कवर किया, इसको मिडल गैपिंग कवर करूंगी, एंड यहाँ का गैपिंग इधर से करूंगी। See, अभी इसको मैं आगे ले सकती हूँ। हाँ राइट। इसको हल्का हल्का फुल कर देंगे, कहीं पे कम है ना वॉल्यूम, वहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा खींच लेंगे। अभी ये एक सेक्शन है, इसे तो थोड़ा सा दिख रहा है, सारे सेक्शन मर्ज हो जाएंगे तो ऐसा लुक आएगा। बाउंस वाला ग्रोथ होना चाहिए ना। अभी ये तो 2 ही सेक्शन को ऐड किया है, फिर भी लग रहा है उसकी जैसे। बाकी तो नहीं करते, ठीक है। इसको भी मर्ज कर हाँ, लेते हैं अभी इसे। हाँ। किया नहीं है, वेरिएशन अलग है बट स्टिल कर देती हूँ। हो गया फिर भी। और इसको भी हम लोग पुल करके दोनों मर्ज करके मरमेड भी कर सकते हैं, नीचे ड्रॉपर डाल के फूल डाल दो। हाँ, मोमेंट, हाँ, Mermaid। नीचे बेस बनाओ, एक एक कर्ल्स है ना आपके, उसमें add पहले कर बेस रेडी है, फिर है पूरा कर्ल्स रेडी है ऊपर से। यहाँ से फर्स्ट सेक्शन मैंने यहाँ पे लॉक किया, सेकंड सेक्शन मैंने यहाँ लॉक किया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर दूसरा सेक्शन आएगा इसके ऊपर, यहाँ से भी वैसे ही सेक्शन लॉक हुए, ओपन में मोमेंट स्टाइल हो गया आपका। यहाँ पे इसको बंद करूँगा, और ऐसे ट्विस्ट वाला भी कर सकते हैं ना। ट्विस्ट वाला भी कर सकते हैं। मोमेंट रेडी है, बीच का पार्टीशन रेडी इसका होना पार्टीशन हम लोग एक साथ ऐसा कर एक लेंगे। साथ, हाँ। ऐसा एक साथ दो लेके भी कर सकते हैं। मैम ये नीचे ऐसे तक जाना हाँ, चाहिए। ऐसे दो ऐसे कर्ल्स दो करके फिर उसको भी वो करके दोनों थोड़ा को पुल बीच करके का बेस बना के बीच का बेस जैसे बनाया, हम लोग कुछ वेरिएशन करते हैं ना, ये सेंटर वाला, ये वाले सेंटर वाला, तो उसमें- उसमें ये कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो। ये ताकि कुछ पे भी कुछ करो बट दिखना अच्छा चाहिए, हाँ। प्रॉपर दिखना चाहिए। हाँ ये तो है। नीचे की भी हेयर आपने मिला ली ना? हाँ वो भी मिला दिए, सारे मिला दिए साथ में। ये तो अलग अलग किया मैंने बोला सिर्फ मर्ज इसको नहीं ज्वाइन होगा। कर दीजिए तो भी मस्त लगता है। मर्ज हेलमेट में सिर्फ ये दो को ज्वाइन कर दिया तो भी बेस के तो साथ अच्छा भी लगता है। वो ट्रेडिशनल करना है तो भी आपका मिडल मस्त लगता ये है। लगाओ, ये यहाँ से ऐसे ज्वाइन हाँ, करो। बस उतना ही किया। आपका मेसी चोटी अगर आपको बनानी है तो भी यहाँ से नीचे से हाँ, पिन कुछ- कर दो। हाँ बस मैं वही बोल रही हूँ। बेस लगाने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, जरूरत नहीं। बेस लगाने की इसमें जरूरत नहीं। जिप्सी लगा दिया, क्यों बहुत लगाना मस्त है? लगता है। इतनी बाउंस है ना, हाँ। सिर्फ ज्वाइन करके सिर्फ यहाँ फ्लावर्स से- डालने का। या छोटा मैं ही वही नीचे बोल बेस बना दो ताकि आप यहाँ पे इसको पिन हाँ, कर सिर्फ सको। पिन। इनके ही बालों का पतला बेस, पतला बेस। बैक बैक कमिंग से
हाँ, तो ये तो- कर्व से। नहीं तो ये अलग अलग जो दिखे। हाँ सिर्फ बीच बालों में का एक base। वेरिएशन भी आता है, जो ऐसे करके पट्टी आती है ट्रेडिशनल की। हाँ। मैं फोटो दिखाऊंगी उसमें, उसमें आपको समझ में आएगा कि बीच में आप क्या वेरिएशन ऐड कर सकते हो। बहुत मस्त लग रहा है। कर्ल्स के तो बहुत वेरिएशन बनते हैं। ये हो गए नॉर्मल कर्ल्स के अलग अलग 3 वेरिएशन। इसमें हमने टोटल 5 लुक सीखे। हाँ, एक नॉर्मल रखने का, उसको ऐड करके आगे रख सकते हो, उसका लुक अलग आएगा। एक को से। पूरा सेपरेट किया, एक एक में ओपन एक किया। में ओपन किया वो वो लुक हमने पुल एक किया। पुलिंग सीखा। पुलिंग से ऐसे ही रख सकते हो, उसको मर्ज किया। हाँ। इसमें हमने Merge दूसरे लुक करके में हमने इसको मर्ज किया, पुलिंग करके मर्ज कर दिया, तो वो अलग लुक हो जाएगा। क्योंकि पीछे रखेंगे तो ये लुक नहीं आएगा, जैसे ही आगे मर्ज किया उसका लुक चेंज हो गया। हाँ, और लंबे वाले पीछे रखे, जिप्सी डाल दिए तो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल का भी लुक आ जाएगा। जिप्सी मतलब वाइट। अरे white रहता है वो, white छोटे थे, white लाल। हाँ, हाँ, हाँ। जिप्सी ब्राइट वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मस्त है। इसमें वही अच्छा लगता है। उसमें ये देख ग्लास में थोड़ा पाउडर दिख है ना वाइट वाला। बाहर एक पूरा फोटो भी लगाया हुआ है जिप्सी का, जिप्सी वाला। real flower का, मुझे बहुत placement पसंद है का। जिप्सी। हाँ, ये तो साइड- आजकल ये साइड एक वाइट बड़ा वाले लगाया हुआ यानी है। रेड फ्लावर सब बहुत अच्छे दिखते हैं। Again, हमारे पास इसका भी यही सेम यहाँ पे सस्ता है जिप्सी। ऑफ सीजन लेंगे ना तो सस्ता रहता है। हमारे हाँ, पास है season ना में लेंगे ना वो लोग 100 नहीं पता है अभी 600 में इतना ही आता है, इतनी नहीं, नहीं, वो भी तो पूना से 100 मंगवाते हैं। हाँ, यहाँ पे मिल जाता है। वो भी पूना से वहाँ पे नहीं। हाँ, वहाँ पे नहीं है हमारे पास। सोलापुर में नहीं मिलते ऐसे फ्लावर, हाँ। पूना से मंगवाते हैं। वो भी अभी नहीं आ रहा है। वैसा नहीं, यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे तो सब है, यहाँ पे तो फ्लावर्स बहुत है। तो दादा जाएंगे तो उससे सस्ता हाँ, लेकिन लेके जाने का रहते नहीं ना वो। और वो टिकट रहता है वो, चार चार आठ दिन रहता है। जिप्सी रहता है चार, बाकी के फ्लावर्स नहीं रहते लेकिन। हाँ, ये जिप्सी normal बाकी खराब मानसून में तो और ज़्यादा। पानी के अंदर रहते हैं, खराब हो जाते हैं। जिप्सी रहती है ना उसमें कवर डाल फ्रिज में भी रख सकते हैं। फोल्ड करके रख दो ना फ्रिज में तो रहता है। तो मैं तो कैरेट में डालती हूँ। मैं तो क्लाइंट को ही बोलती हूँ आप ही लेके आओ, आपको जिप्सी चाहिए वो लेके आते हैं। शादी वगैरह में जाते हैं ना तो डेकोरेशन रहता है उसमें से निकाल देना। जिप्सी का नहीं हाँ, रहता मैं है। वही चाहिए। जिप्सी का नहीं रहता है। जिप्सी कोई नहीं करता, बहुत महंगा है ना। जिप्सी कोई नहीं डेकोरेशन करता। नहीं रहता है। क्योंकि एक तो वो छोटा ये है, तो होटल्स वगैरह में रहता है ना मैम। नहीं, तो जिप्सी लोग की देते जगह हैं। नहीं मिलता नहीं है नहीं ऐसे। जिप्सी नहीं जिप्सी सिर्फ जिप्सी एक ऐसा फ्लावर है Yes, जो यहाँ right. पे भी नहीं मिलेगा। हाँ, डेकोरेशन right. में यूज बहुत रेयर कोई करता है। यहाँ पे भी अगले दिन बोलना पड़ता है हमको कल चाहिए तो वो मंगवाते हैं फ्लावर वालों नहीं, मुलुंड में मिल जाता है पर- स्टेशन के पास। हाँ उसका भी स्टॉक सीजन में स्टॉक कम रहता है उनके पास। हाँ, तो अगले Off दिन सिर्फ season- अलर्ट करना पड़ता है कि मंगवा देना इतना इतना चाहिए। कभी क्वांटिटी कम हो जाती है। कुछ भी देते हैं, सिर्फ पत्ते रहते हैं। ब्लूम नहीं हुए रहते हैं, छोटे ही रहते हैं। हाँ, ये ना होटल्स वगैरह में जाके ना पोल्यूशन तो लोग मॉल में लगा के रखते हैं। हाँ। तो ये हेयर ड्रेसर वगैरह ये निकाल के सेकेंड रो उसको भी सेम ऐसे में ही ऐड करते जाओ, एक ऐड। अच्छा, फर्स्ट सेक्शन करने का फिर पहले मर्ज कर देने का, फिर सेकेंड सेक्शन करने ओपन करके फिर उसको मर्ज उसको करना। मर्ज करो। जहाँ पे वो जा रहा है लाइन, जहाँ पे गैपिंग है वहीं पे उसको मर्ज करो। ये हो गया इसका फुल वन साइड। तो पूरा फंक्शन में सिर्फ ऐसे 2 राउंड बना के रख दिए तो भी चलता है, पीछे हाँ। कुछ नहीं है। हाँ। वो भी एक चले जैसे वन पीस वगैरह डालते वन हैं पीस तो वगैरह चलता पे है। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, स्पेशली मेरे जैसे बाल रहेंगे तो उनको तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर मेरे को कर्ल्स में कुछ वेरिएशन चाहिए तो मैं कर्ल्स ओपन तो नहीं कराऊँ, एक्सटेंशन हैवी हो जाएगा, हाँ। तो वजन नहीं चाहिए तो मैं यही Light कराऊंगी weight। मेरे लिए तो, और दिखने में भी सही दिखता है। दोनों साइड से ऐड।
अभी ऐसे आगे लेना है तो पफ मत करो, इसका भी कर्ल्स करके इसको भी ऐड कर दो। थोड़ा सा हाइट चाहिए जिनको तो थोड़ा बैक करके ले लो, बट नीचे फिर पिन मत करो, नीचे से इसको फोल्ड डाल, ठीक है। सिर्फ 3 सेक्शन किए और पीछे इसका कहाँ आना चाहिए पिनिंग एग्जैक्टली ईयर के मिडल सेम पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। फ्रंट में मिडिल इसमें है सिर्फ कंपार्टमेंट अलग है। है क्या बड़ी वाली? हाँ, ये छोटी है ये एरिया कवर से छोटी पिन कवर नहीं करती, एक आधी रहेगी पूरा रहेगा, बड़ा एक ही साथ हो जाता है। दोनों उसको लॉक करना है। एक तीसरा क्या फ्लावर कर रहे हैं ना अभी। यहाँ पे या तो कर्ल्स कर दो ये और आगे के और आएंगे। हाँ तो उसको उसमें फ्लावर्स flowers कर सकते मेरा सब सबको फ्लावर कर दो, जिधर वापस मशीनरी घुमाओगे करोगे, जितने भी बाल ऊपर आ रहे हैं सबको फ्लावर में कन्वर्ट कर देने का। या ब्रेड सीखा है बीच में, अगर ट्रेडिशनल ब्रेड, कोई हाँ। है तो ब्रेड बना दो बीच में, या खजूरी चोटी आती है वो भी बना हाँ वो मैं खजूरी सिखाना ना 4 लाइंस की रहती है ना, दो उसको बोलते हैं दो लाइन की दो मैं लाइन। मैं समझती थी लोग यही खजूरी छोटी नहीं पर वो खजूरी चोटी तो अलग। एकदम हाँ, कभी कभी braids एकदम भी कोई कोई एकदम बारीक भी बनाता है हाँ तो उसको चार नहीं आता। 2 करके उसको 4 में डिवाइड करना पड़ता है ना, वही वाली ना। नहीं नहीं दो करने का एंड से इधर end से इधर। हाँ आती है ना खजूर आती है। छोटी आती और एक उल्टी हम लोग उल्टी ये साइड पार्ट कर रहे हो ना आप? हाँ, साइड। होगा बाकी अभी ये पीछे का वेरिएशन है, आगे वाले ये ज्यादा पार्ट ले लिया ऐसा लगता नहीं है नहीं बैक वेरिएशन ये किया है तो फ्रंट भी उसी के साथ मर्ज होना चाहिए। Puff सब लिया अलग इसके अलग लिए। वेरिएशन हो गया, पफ नहीं होता है ये वेरिएशन में, इसमें फ्लावर से कौन सा? सब अलग। नॉर्मल लेती हूँ फिर इसको, हाँ। साइड सिंपल ऐसे Simple normal करती लेती हूँ और इसमें करती हूँ। मैम ये पूरा सामने से भी कर्ल्स लेके वो आप पुलिंग टेक्निक सिखा दीजिए ना ये Pull? हाँ पूरा पूरा अब हाँ पुल अप नहीं होता है,
पूरा आप लेना है। हाँ तो ऐसे उन लोग करते ना एकदम मैसी मैसी लगता है। इसमें नहीं होगा वो मैसी बन में ये जो बोल रही है ना फ्रंट कर्ल्स वो करके मैसी में होगा, वो कल करेंगे पूरा हाँ, मैसी। आज इतना ही सीखो। इधर सब गड़बड़ हो जाएगी, ये वेरिएशन वो वेरिएशन पूरा अलग है, टोटली अलग वेरिएशन है, उसका पार्टीशन अलग हो जाएगा। अच्छा सब बहुत अलग वेरिएशन हो गए वो सारे, जाने दो। क्या करूं, कौन सा वेरिएशन ये नहीं होगा, हो जाएगा, करूँ वो हाँ आगे छोड़ वाटरफॉल। वाटरफॉल है वो। वाटरफॉल वाटरफॉल उनको वाटर सीखना है, वाटरफॉल मालूम है। स्टार्टिंग पॉइंट ब्रेड, 3 का ब्रेड बने, नॉर्मल ब्रेड, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड हैंड मूवमेंट्स पीछे। अभी जब सेकेंड टाइम ये टर्निंग आएगी तो राइट साइड की ऑलवेज टर्निंग को छोड़ देना है। इसके पीछे का जो टर्निंग है यहाँ से एक सेक्शन उठाना है, तो हम लोग मर्ज करते थे, वो मर्ज नहीं करना है, सिर्फ छोड़ना है। छोड़ के नीचे से सेक्शन उठाओ हाँ और उसको ऐड करना है। अगेन ऊपर का टर्निंग ऊपर भी ऐड कर सकते हो, एक सेक्शन लेके, मैं विदाउट एडिंग दिखाती हूँ अभी। हाँ अभी वापस से ये टर्निंग आया, इसको मैंने छोड़ दिया। ओके, इधर से नेक्स्ट उठाना है, बाजू में से, पीछे से, आगे से मत जाना। अगेन ऊपर का टर्निंग, वापस ये सेक्शन आया, ये छोड़ देना है। इसके पीछे से अपने को लगता है इजी है लेकिन करने के टाइम पे समझ आया कि छोड़ना है। इसके आप सिर्फ ये कर्ल्स करके सिर्फ नीचे नीचे भी कर्ल्स करोगे तो भी अच्छा लुक आएगा। आपने किया था ना 3, वो अलग, हाँ वो अलग है। हाँ इसको वापस से ये वो टर्निंग बहुत मस्त लग रहा था। छोड़ दिया। मैंने किया था आपका देख के लेकिन मैंने 2 ही किया था। थक जाएंगे। येलो येलो वाला दिखाना फोटो रहेगा, बताती हूँ ना करके वो भी कैसे करना है। वो बहुत इजी था। अच्छा अंदर से नहीं, फिर लेते ही जाना है, लेते ही जाना है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सोच रही थी पीछे तक वेरिएशन जाए, अच्छा फिर जब ये मर्ज है ना हाँ, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हाँ, क्योंकि अभी इसमें से निकालना पड़ेगा। करना तो पीछे तक चाहिए पूरा। अच्छा करना वैसे रूल वाइज ये पीछे तक जाना ये चाहिए, ये वाला एडिंग में नहीं आता है, ये एडिंग वाले वेरिएशन में, इसमें आपके बाल कर्ल पूरे open रहते हैं, ऊपर रहेंगे तो ही कर सकते हो। और फिर बाद में हल्का सा कर्ल्स घुमा सकते हैं इसमें, हाँ ऊपर से करना ये है लुक ना। देके। ये वाला नहीं कल सुन आएगा ही ना ऐसे लुक में। मैम ने किया था ना, लेकिन 3 वेरिएशन में 2 ही है। अगर आपको नीचे कर्ल्स नहीं कर रहे, पफ करके ये लुक दे रहे हैं, चलेगा, फिर मैंने बाद और में किया था, ऊपर मैंने से दो कर्ल्स घुमा सकते हैं, चलेगा। चले ना। किसी को टाइम नहीं है सिर्फ फ्रंट का अच्छा लुक देना है, इतना हाँ। करके फिर नीचे पूरा नीचे कर्ल्स। खुले नहीं चाहिए तो हाफ ओपन भी रख हल्के से सकते हो, कर्ल्स स्ट्रेट भी रख ओपन भी सकते हो, अच्छे दिखते हैं। और हाफ कर्ल्स भी दे सकते तो हैं। ये जो ऐड किया है बट पीछे पफ रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा सा पफ और चाहिए। यहाँ पे क्राउन भी लगा सकते हैं ना। हाँ इसमें crown- ग्राउंड ज्यादा बेटर नहीं लगेगा, इसमें नॉर्मल crown नहीं ज्यादा अच्छा, better। इसमें सिर्फ अभी ये जो flowers। ऐड किए हैं एक एक सेक्शन को आपको हाँ, नीचे हाँ। की तरफ उसको स्प्रेड करना है। बीच में गैप में हाँ बहुत स्मार्ट लग रहा है ये। एकदम डिसेंट लुक आता है। हाँ ये बहुत मस्त लग रहा है। स्पेशली हल्दी ब्राइड, मेहंदी ब्राइड, हाँ। संगीत है, ऐसा कुछ छोटा मोटा फंक्शन है जिसमें फ्लावर डेकोरेशन करना है या समथिंग काइंड, तो ये बहुत सही लगता है उसके लिए। टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, इसके लिए ज़्यादा हेयर प्रिपरेशन की भी जरूरत नहीं है। साइडर्स स्ट्रेट करके सामने का इतना भी करके छोड़ सकते हैं ना मैम। साइडर्स की यंग लड़कियों को ये सब ये चाहिए। अच्छा दिखता है। यही सब हेवी से ज़्यादा। अभी ये उठ रहे हैं तो इसको आप यूपी डाल के नीचे बिठा सकते और फिर स्प्रे कर दो, बैठ जाएंगे। इसमें प्रॉपर दिख रहा है, क्लीन आ रहा है एकदम। और इस पे थोड़ा सा zoom करो। स्प्रे।
ये है पूरा वेरिएशन है ना, जो दोगे ना आप मेरे को इस पे थोड़ा पूरा एक्सटेंशन के साथ अटैच किया हुआ वेरिएशन फुल है। हाँ तो बस दे, बहुत मस्त लग रहा है मेरे को। ये वाला कर्ल्स कर देने का, रैंडमली कर्ल्स नीचे किया तो नीचे भी करो चलेगा। और इसको ये नीचे के बालों को पूरा नीचे नीचे करो। ये लेंथ आपको दिखानी रहेगी ना, तो ये पूरा पूरा सेक्शन कर्ल्स करो, यहाँ से तो लेके ये यहाँ अच्छा लुक मस्त आएगा। और वो दिख के भी आएगा और वाइट पूरा और heavy भी हो स्ट्रेट में जाएगा। हल्का सा कर्ल्स सही दिखते हैं। मस्त आएगा ये। और इसमें Same यहाँ 13 से। नंबर यूज किया Yes, कर्ल्स 13 तो मस्त लगेगा। तो दिख के आएगा, नहीं तो लूज हो जाएगा, Right. मर्ज हो जाएगा। यहाँ से सेम सेम दिखाओ, हाँ हाँ अलग से दिख रहा है? नहीं अलग दिखाओ ना। हाँ, और ये ये समझ समझ गए। एक लेना आपने। वो ला वो हाँ, दूसरा सेम वाला ही एक बार दिखा दो, Same दिखा। थोड़ा आज पहले ये समझ में करना। आए ये हाथ कैसे दूसरा जाता भी है, कल दिखा दो, एक्सटेंशन के साथ अटैच कर तीन हाँ। कर्ल्स के वेरिएशन सीख लो सब। वो छोटी वाला सिखाया नहीं ना मैम आपने ब्राइड के लिए साउथ लुक टाइप। छोटी छोटी एक्सटेंशन फिक्सिंग हाँ, करना। हाँ। दिखा दूंगी, वो भी फ्लैट लुक में दिखाओ ना, स्लैंट में पार्ट चलेगा। करना है। कल हम लोग पहले साउथ इंडियन लुक लेते हैं, फिर कर फिर वो वाला वेरिएशन एक्सटेंशन वाला सिखाते हैं, दो लोग वो करते हैं पर सेम। 3 आगे। अब ये वाला सेक्शन को छोड़ देना है। एक सेकंड, 3 नहीं होंगे। सेक्शन बहुत कम उठाओ, नहीं तो स्प्रेडिंग नहीं होगी आपकी। ये छोड़ के यहाँ से done। जैसे राइट अभी लेफ्ट हैंड का टर्निंग आएगा तो वो छोड़ देने का, उसके बाजू में से दूसरा ऐड कर देना। वो जो आपने फॉल छोड़ा है उसको अलग से टॉन्ग करना पड़ेगा क्या? हाँ, कोई तो बात कर वही बात किया ना अभी। और नीचे वाले वालों को बड़ा मशीन से कर सकते हो, दोनों में गैप नहीं रखो, एक हाँ। 22 करे तो एक 13 में करो। 13 में को सेक्शन छोड़ दिया। डबल हो गया वो। हाँ, कुछ तो कर देंगे। हाँ ये छोड़ना, हम नेक्स्ट ले नहीं पकड़ के छोड़ दो। हाँ सॉरी कुछ in center। नहीं रेशे जाना वो बोला सब देख जाने के लिए मुझे जाके करो सिखाने इसलिए कर रहे सिर्फ देख के तो आती हूँ। पूरा कर्ल्स खोल देते हैं रैंडमली। नहीं ऐसे हाँ। खोल दे रही ताकि इसका लुक हाँ मैं बोल रही हूँ वैसे वो थोड़ा लुक आने के लिए। तो लुक नहीं आता है। बहुत मस्त लग रहा है। इसके साथ अगर पहले ही मुझे पता है तो यहाँ पे पहले ही नीचे एक्सटेंशन लगा हाँ और उसके ऊपर पफ और ये उसके optional ऊपर है क्या आगे मैम? इसके ये ऊपर पफ straight की भी हो जाता है? पफ की पिनिंग इसके ऊपर आती थी, सेक्शन से ऊपर सेक्शन आती के थी। ऊपर मिडल पार्ट लिया है तो आपको बीच में माउंटी का प्लेस करना है, तो नहीं तो चलेगा, नहीं तो साइड पार्टीशन ले लो सेम और साइड से शुरू करो। बट ये जितना मिडल दोनों साइड इक्वल रहेगा ना उतना लुक बहुत अच्छा आता है। इसमें साइड भी वेरिएशन कर सकते वन साइड एक तो साइड वो ही box करना है, वाली फिर part लेने एक हैं। साइड करके पूरा यहाँ तक आना है, फिर अच्छा एक ही को उधर तक वन ले साइड जाना है फुल यहाँ से fill up लेके कर देना है। यहाँ तक। Okay, हाँ। तो ये फ्लैट आपका फ्लैट या छोड़ दो या पहले ही अंदर पिन कर दो इतना सा। हाँ और उसको
दूंगी, बस फ्लावर कल सिखाती हूँ। हाँ चलिए। हाँ तो सब मैच हो जाएगा, फ्लावर थोड़ा टर्निंग बहुत सा जाएगा थोड़ा सा। आज कर्ल्स का प्रैक्टिस करो, अलग अलग वेरिएशन सिखाए वो प्रैक्टिस, एक फ्रंट का वेरिएशन का प्रैक्टिस करो। इसमें आप सिर्फ 1-2 9 नंबर घुमा के दिखा सकते हो लोग। 9 नंबर अरे 13 सेम ही है। नहीं अच्छा ये हाँ ये जो छोड़े 13 हुए हैं ना उसको बंद तो हो गया। लुक कैसा तो 13 नंबर इधर है। लाइट बंद हो गया, देखो वहाँ से। हाँ ये देखो ये वही लुक हुआ Same ना हुआ, आपने जो दिया सामने से हाँ, ऊपर same तक। है, ये फुल अप हुआ, यस उसमें पुल इन किया है। और जो आपने पहले फर्स्ट वो जो दो कर्ल्स किया बनाए थे हाँ, वैसे ही करना है। ये भी अच्छा दिखता है। सेम वैसे ही करना है ना ये मैंने उस दिन ये दो कल से साइड समझ ऐसे में आता छोड़े है। थे ना ये ऐसे कल- दो हाँ ऐसा छोड़े कुछ थे ना मैंने। फ्रेगनेंस छोड़ते हैं आप अच्छा। उस दिन छोड़े थे लेकिन तो अच्छे नहीं नहीं छोड़ा लग था। रहे थे। मैंने छोड़ा था 2 यहाँ से। मैंने आप कल छोड़ ये- दिया कल छोड़ी थी मैंने कर्ल्स करी नहीं उसको। वो कर्ल्स में अच्छी दिखती है। इनवर्ट डायरेक्शन वहाँ कर्ल्स से में ही inward लोग direction। अच्छा दिखते हैं। क्या वहाँ से छुड़ी रहता कनेक्शन, इधर लगा है। तो भी नहीं चालू। ऑन है? तो भी कुछ नहीं होगा इससे क्या? नीचे से देख, बराबर लगा नहीं रहेगा, वो थोड़ा ऊपर आएगा। हाँ ये इधर से बराबर नहीं लगता, उसको निकालना निकाल ही दे निकाल उधर उधर ही अच्छा मैंने 3,500 मिली। हम ये मेकअप पे टाइम पे हम येलो टोन में ही रखते हैं ना, ये वाला। नहीं White। डे लाइट, वाइट वाले वाइट White। वाइट अभी कुछ लगा, अभी लाइट चालू है बंद किया, बंद हो गया होगा नहीं। मतलब जब से चालू था। हाँ हाँ ये- हाँ 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 चालू था कब से? इसीलिए तो ठीक से दिखता है, अंधेरा हो गया रिकॉर्डिंग अभी। होती है प्रॉपर, नहीं तो अंधेरा वाला दिखता है। अच्छा हाँ चालू है हाँ वो लूज है। दिखने में प्रॉपर आता है। फिनिशिंग। और ये मेकअप के लिए भी यही लाइट चाहिए। हाँ, मेकअप के लिए तो कंपलसरी चाहिए। हाँ ना। अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, किसी को दिखा रहे हो तो कंपलसरी चाहिए। आपको मेकअप समझ में आता है ज़्यादा है कि कम। हाँ किसी को ओवर हो गया तो ऐसे ही नॉर्मल लाइट में नहीं दिखता है। जितना लूज चाहिए फिर उतना लूज करो, टाइट करना है। ये अभी 30 नंबर, इसका ही 22 करेंगे तो और लूज, एकदम लूज Loose इफेक्ट वाला। आएगा, हल्का हल्का कर्ल्स दिखेगा। ये टाइट दिख रहा है, वो हल्का हल्का दिखेगा। एक सेक्शन लो, करते रहो, जो छोड़ा है वो सेक्शन को सिर्फ करते तो मस्त वही लगता है। सेक्शन कर दे। इसको अच्छे से घर में 22 पड़ी एक्चुअली नीचे 22 किए तो यहाँ पे भी वही करते तो 22 ही करता है। ओपन में मुझे मुझे लगा बनाना है छोड़ा तो 30 छोटा सेक्शन छोड़ा था ना, इसके लिए मैंने बोला कि 13 करते थे। चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट नीचे का थोड़ा अलग था ना हमारा वेरिएशन। सॉफ्ट लुक देना है तो सेम मशीनरी 22 ही यूज करो। सब बालों पे ना हम्म। सॉफ्ट लुक भी अच्छे लगते हैं। मुझे टाइट कर्ल्स पसंद नहीं, मैं ये छोटे सिर्फ बालों मैसी के लिए काम आता है या हाँ। फ्रंट के लिए काम आता है। ये 13 नंबर हाँ 13 नंबर क्या होगा? 13 लेना पड़ेगा। 13 नहीं है मेरे पास, 22 ऐसे। इसका भी मशीनरी स्टाइलिश कंपनी का भी अच्छा है। अच्छा ये बेबी लीस ये बेबी लीस बीपीएस का नो आइडिया, मैंने नहीं यूज किया। ये आइकॉनिक ही है ना आपके हाथ में? स्टाइलिश स्टाइलिश। हाँ उसकी भी अच्छी मशीन, उसका भी अच्छा आता है। स्टाइलिश। मेरी अभी थोड़ा वेरिएशन हुआ था, 19-20 हो गया। एक छुड़ी है आगे। होता है हाँ हाँ 19-20 होएगा। इधर का सामने करेंगे। हाँ ये सब अलग अलग हो गया। ये भी स्ट्रेट लो, जैसे टर्निंग करते हैं ना हाँ वैसे। या इतना ऊपर तक गई हो, इतना ऊपर नहीं जाने का, सिर्फ नीचे 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 से कर हल्का दो। नीचे हाँ। से स्टार्ट करो। साइड स्ट्रेट रखते हैं बस। जाए से
ठीक है, चलो हाँ बस कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया है तेरे बालों में। बहुत कुछ कर दिया है।